टाइटल टू द हेवेंस के ऑफिशियल एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सयन और मिस फैंग की फाइट में मिस फैंग का अपना न्यू अटैक विंड किलिंग फिंगर यूज करी थी। सयन इसके अगेंस्ट में 9 जायंट फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, पर मिस फैंग का विंड किलिंग फिंगर अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो सयन के इस दाओजांग लेवल के 9 जायंट फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। तब सयन अपना बुद्धा लोटस फॉर्म करता है। अब आगे दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होते ही हम लोगों को लाइटिंग पवेलियन के सोल्जर्स को दिखाया जाता है। अब क्योंकि नीचे एरेना में मिस फैंग सयन से जीतते हुए दिखाई देती है। लाइटिंग पवेलियन के सोल्जर्स बहुत ही खतरनाक तरीके से वहां पर विंड लाइटिंग पवेलियन का विक्ट्री सॉन्ग गा रहे थे। मिस फैंग का एक और अटैक विंड किलिंग अटैक तैयार था। ऊपर भी वीआईपी सीट में बैठे फेंग जुंजी नीचे का नज़ारा देखकर परेशान थे। सयन का हालत खराब हो रही थी, लेकिन तभी नीचे में मिस फैंग के कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी से एक डिफरेंट एनर्जी को फ्लो एनर्जी दिखाई देती है। वहां पर हम देखते हैं कि सयन की ग्रीन एनर्जी धीरे धीरे करके एरेना में फैल रही है। जब फेंग जुंजी ये चीज़ देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी अभी अभी उन्होंने सेंस करी है वो बहुत ही स्ट्रांग थी। फिर से हम लोगों को सयन को दिखाया जाता है, जिसका फेशियल एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो गया है और वो अपना पूरा दम लगाकर एंग्री बुद्धा लोटस अटैक मिस फैंग के अटैक के अगेंस्ट लॉन्च कर देता है। मिस फैंग को जैसे ही सयन का इस एनर्जी का एहसास होता है, मिस फैंग के भी एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जिसके बाद वह अपनी एनर्जी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए सयन के ऊपर अटैक करने लगती है। उसी वक्त ही हम तुरंत देखते हैं कि जैसे ही सयन का एंग्री बुद्धा लोटस अटैक आगे बढ़ने लगता है, वो अपने फॉर्मेशन को चेंज करके एम्पलीफाई करते हुए सयन को कड़ी टक्कर देने लगती है। सयन इस खतरनाक फोर्स से पीछे होने लगता है, लेकिन इस बार देखते ही देखते वो एंग्री बुद्धा लोटस अटैक का साइज और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो बुद्धा लोटस एक्सटर्मिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही ये चीज होता है, पिछली बार की एनर्जी से इस बार की एनर्जी में बहुत ही हाई जंप होता है। इतना हाई जंप कि ऊपर बैठे दोजोंग भी सयन की इस अटैक से घबराहट फील होने लगती है, क्योंकि सयन का यह अटैक उन लोगों को भी घायल करने के लिए काफी था। अब दोस्तों, एरिना में एक्सटर्मिनेशन लोटस के अपेयर होने से यहाँ बहुत ही तेज तूफान मचने लगता है। हॉट एनर्जी पूरे एरिना में फैल जाती है। इससे यहाँ पर मैच देखने आए लोग की हालत खराब होने लगती है। वो लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। कह रहे हैं ये सयन ने अभी किस तरह का अटैक लॉन्च कर दिया है। ये अटैक मिस फैंग के विंड किलिंग फिंगर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हम लोगों को सयन को दिखाया जाता है कि जो कि इस अटैक के साथ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और वह मिस फैंग को बार बार अपनी एनर्जी को एम्पलीफाई करते हुए सयन को इस एक्सटर्मिनेशन लोटस को रोकने की कोशिश कर रही। पर धीरे धीरे यहाँ पर कमाल होता हुआ देखते हैं, मतलब कि इन लोगों के टकराने की वजह से यहाँ पे स्पेशल क्रैक हुए हैं। इसके बाद सयन का एक्सटर्मिनेशन लोटस मिस फैंग के उस अटैक को ओवरपावर करते हुए अंदर एब्जॉर्ब करते हुए ऊपर बढ़ रहा है। वीआईपी सीट में बैठे दोजोंग यहाँ पर ऐसे पावर को अपेयर होते हुए पूरा सॉफ्ट हो गए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि सयन के पास इस तरह की पावरफुल ड्यूकी की टेक्निक होगी। मिस फैंग का चेहरा पूरा बदल गया है। वो यहाँ पर सयन के अटैक को रोकने में स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसी के तुरंत बाद ही एरिना में एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के एक डीप स्मोक पूरे एरिना में फैल जाती है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि रिजल्ट क्या हुआ। थोड़ा सा स्मोक शांत होता है तो हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है, जो कि थक के पूरी चूर चूर हो गई है। वहीं दोजोंग स्पेशल ले जुंजी राहत की सांस लेता है। ये सोचकर सयन का वह अटैक डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन उसी के तुरंत बाद ही एरिना में उस लोटस को देखते हैं, जो कि फेड होती हुई एनर्जी के साथ अभी भी चमक रहा था। मिस फैंग का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया है, पर सयन का वह अटैक अभी भी हवा में लटक रहा है। मिस फैंग जिसको नहीं देखी है और फिर सयन को चिढ़ाते हुए कहती है, तो क्या बस तुम्हारा हो गया। लेकिन तभी दोस्तों हम लोग सयन को देखते हैं, जो कि अलग अलग फ्लेम्स को एक्सटर्मिनेशन लोटस में मिक्स कर देता है। और दोस्तों, वैसे ही एक्सटर्मिनेशन लोटस की जो भी एनर्जी लॉस हुई थी वो एक झटके में रिकवर होती है, और अगले ही पल बड़ा सा एक्सटर्मिनेशन लोटस मिस फैंग के चेहरे के सामने। मिस फैंग ये देखकर हैरान। लोग नीचे खड़े सयन के इस अटैक को देख रहे हैं हैरान, लेकिन तभी मिस फैंग यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्साते हुए कहती है, तुम इंसान अपनी छोटी मोटी पावर्स यूज करके मुझे हराना चाहते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी इन छोटी मोटी पावर्स मेरे हेवन डीमन फेनिक्स क्लैन के सामने कुछ भी वैल्यू रखते हैं। मिस फैंग वहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करने लगती है, और यह ब्लड लाइन पावर मिस
फैंग के क्लैन हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन से आती है। इसी के साथ वहाँ पर मिस फैंग का ब्लड डिवावरिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। वैसे ही मिस फैंग के गोल्डन क्लोथ्स मिस फैंग को आकर कवर कर लेते हैं और जब सोयन का वो लोटस अटैक मिस फैंग से टकराता है तो मिस फैंग का वो डिफेंस उस लोटस को अटैक को रोक देता है। पर इस टकरार से दोस्तों यहाँ पे एरिना की एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और अब सोयन के ग्रीन फ्लेम के साथ मिस फैंग के गोल्डन एनर्जी भी एरिना के टेम्परेचर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। सोयन मिस फैंग से उस डिफेंस को तोड़ने के लिए अपना पूरा पावर लगाता है और इसके बाद जब ये दोनों एनर्जी टकराते हैं दोस्तों हवा में आसमान के क्रैक होने ऑलमोस्ट एक वार्म होल अपेयर होने लगता है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि सोयन का वो एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिस फैंग का वो डिफेंस बैरियर भी टूट जाता है। यहाँ जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी से सोयन भी बहुत पीछे उड़ जाता है। लेकिन इसके बाद जब सोयन अपने आप को संभालते हुए इस आसमान में देखता है, आसमान का नज़ारा कुछ और ही था। वहाँ पर मिस फैंग एक न्यू क्रीचर में इवॉल्व हो गई थी। वहाँ पर दोस्तों मिस फैंग के शरीर में ब्लू एंड गोल्ड विंग्स अपेयर हुए थे। फैंग इस वक्त बीस्ट का फॉर्म ले ली थी। फैंग गुस्साते हुए सोयन से कह रही है, तुमने मुझे मेरे इस फॉर्म को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन से मिस फैंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर मिस फैंग की बॉडी से बहुत प्योर एनर्जी बाहर निकल रही है। सभी को पता चल गया है कि मिस फैंग एक हेवन डीमन फिनिक्स टाइप की मेंबर है। सभी लोग हैरान होकर मिस फैंग के ब्यूटीफुल बॉडी को देख रहे हैं। सोयन भी शॉक्ड था। उसे भी नहीं अंदाजा था कि मिस फैंग हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब जैसे स्ट्रॉन्ग ट्राइब की मेंबर है। सोयन उस विंग को भी पहचान गया क्योंकि सोयन के पास जो विंग है वो भी इसी ट्राइब के बिलोंग करती है। सोयन और गौर से देख रहा है, थोड़ा सा घबरा रहा है क्योंकि सोयन उस खतरनाक हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि कहा जाता है कि वह डीमन ट्राइब विंड लाइटिंग पवेलियन से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पर अब तो मामला हाथ से निकल चुका है और मिस फैंग सोयन को मारने के लिए पूरी तरह से पागल हो चुकी है। कह रही है, अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि एक हाथी और एक चींटी में क्या अंतर होता है। मिस फैंग अब खुलेआम वहाँ अपने डीमन ट्राइब के पावर्स यूज कर रही है। यहाँ सबसे पहले तो वह अपने बड़े बड़े विंग्स को फैला देती है और फिर ऐसा करते ही सोयन के ऊपर खुद ब खुद बहुत हैवी प्रेशर क्रिएट होने लगता है। हम लोग इस वक्त को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि सोयन एक दोजोंग लेवल का पर्सन है और एक दोजोंग लेवल के पर्सन को इस तरह की एनर्जी से नीचे सप्रेस करना एक बहुत बड़ी बात है। और अभी तक तो मिस फैंग ने अपने डीमन फिनिक्स ट्राइब का कोई भी अटैक यूज नहीं करा है। सोयन वहाँ पर अपने आप को संभाल रहा है, अपने मन में कह रहा है अपने इस डीमन ट्राइब के सीक्रेट टेक्निक को यूज करके ये अपनी पावर को 3 स्टार दोजोंग तक पहुंचा दी है। सोयन को समझ में आता है कि अगर वो अभी मिस फैंग से हारता है तो वो अपनी बॉडी में जो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की विंग्स को छुपा रहा है वो इन लोगों के सामने अपेयर हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो ये लोग सोयन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लोग इधर दूसरी ओर छटपटा रहे हैं, कह रहे हैं ये किस तरह का प्रेशर है, ऐसे प्रेशर तो हम जैसे दाओवांग की जान ले जाएगी। लेकिन तब सोयन सिचुएशन को समझते हुए फिर अपनी एक सीक्रेट पावर इस्तेमाल करता है। सोयन का ये सीक्रेट पावर सोयन की इस दोजोंग 1 स्टार लेवल को दोजोंग के 2 स्टार एंड हाफ लेवल तक पहुंचा देती है। सोयन के पास जो ये न्यू पावर आई है ये भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसीलिए तुरंत ही सोयन मिस फैंग के उस प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर देता है। मिस फैंग ये देखकर सोयन को चढ़ाते हुए कहती है, तो मानना पड़ेगा तुम्हारे पास भी एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे तुम अपनी पावर बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ सोयन अपनी आंखों को बंद करके कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और अपनी पावर्स को रेगुलरली बढ़ा रहा है। उसी के साथ सोयन का ये पावर स्टेबल होता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यह देखकर मिस फैंग सोयन को मारने के लिए और भी ज़्यादा तैयार हो जाती है। पर दोस्तों इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।